हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों कैसे हैं? आई होप यू आर फाइन। आप ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक हमारा वही होने वाला है, द जैकल एंड द कैमल। गीदड़ और ऊंट की स्टोरी लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, ये अभी आपकी कंप्लीट नहीं हुई है। आज क्लास 6 होने वाला है आपका। प्यारे बच्चों, वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि प्यारे बच्चों आप बिगनर हैं, चाहे आप एडवांस लेवल के स्टूडेंट हैं, यदि प्यारे बच्चों आप अंग्रेजी सीखने की शुरुआत कर रहे हैं या आप एडवांस लेवल के, आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट हैं, वीडियो आपके लिए मोस्ट होने वाला है। प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। तो देखते हैं प्यारे बच्चे, द जैकल एंड द कैमल की जो स्टोरी है, गीदड़ और ऊंट की, उसके थ्रू हम अंग्रेजी कैसे सीखेंगे। और इस वीडियो के थ्रू हम बताएंगे आपको कि देखिए आपको हम क्या क्या बताने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए किस किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। नंबर 1 नाउन, ठीक है, नाउन है, नाउन क्लॉज है, नाउन है, नाउन क्लॉज है, ठीक है, प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है, यानी कि पूरा पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे इस वीडियो के थ्रू। क्या बताएंगे? पार्ट ऑफ स्पीच। और रीडिंग करेंगे पूरी स्टोरी को और बताएंगे सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, एग्रीमेंट क्या है, सारी चीज़ सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट बताएंगे, पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे, आपको रीडिंग करना बताएंगे। प्यारे बच्चों, पूरा पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि अंग्रेजी की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, इस वीडियो के थ्रू पूरा कंप्लीट होने वाला है प्यारे बच्चों। सो गाइज द प्लीज़ वीडियो टिल द एंड। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, समय पर बात न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने आपको यहाँ तक करा दिया, जिन बच्चों ने पहले वीडियो देखा होगा तो हमने उसमें स्टोरी में ईट द शुगर कैन तक ये स्टोरी कंप्लीट करा दी। आज स्टोरी हमारी द से। द क्या चीज़ है सर? द से पढ़ते हैं। द यहाँ से द से स्टार्ट होगा। द एक आर्टिकल है, मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। द आर्टिकल है। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक डिफिनिट एक इंडेफिनिट। तो हमारा ये डिफिनिट आर्टिकल है द, और ये जैकल एक नाउन है और ये सब्जेक्ट है। इसमें हम यही बात करेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो द जैकल सब्जेक्ट है और फिनिश्ड एक वर्ब है, इसको कहते हैं बी टू। जैकल का मतलब होता है गीदड़ या सियार, और फिनिश्ड होता है बी टू, ये वर्ब है हमारी। जैकल हमारा सब्जेक्ट है और फिनिश्ड हमारी वर्ब है। क्या फिनिश्ड कर दिया? फिनिश्ड मानी वर्ब समाप्त करना होता है, ठीक है, किसी चीज़ को समाप्त करना, उसका अंत करने का। क्या अंत कर दिया, क्या समाप्त कर दिया? द मील मतलब भोजन, भोजन को समाप्त कर दिया। वेरी सून, ठीक है, वेरी सून क्या है? एक, ठीक है, एक वेरी सून प्यारे बच्चों एक एडवर्ब है। क्या है जी? एडवर्ब है, ये क्रिया विशेषण है। तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इसमें द जैकल एक सब्जेक्ट है जो एक नाउन है यहाँ पर। फिनिश्ड आपकी क्रिया की सेकंड फॉर्म है। ये टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट है। द मील इसका, ठीक है, क्या है? ऑब्जेक्ट है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट मान लो, यहाँ एक कॉम्प्लीमेंट है, एक ऑब्जेक्ट मानो है, कॉम्प्लीमेंट नहीं, ऑब्जेक्ट है। द मील यहाँ ऑब्जेक्ट है और वेरी सुन एक एडवर्ब है, ठीक है। और कह रहे हैं एंड एक एंड जो नामक जो वर्ड है वो कंजक्शन है, और विगेन से फिर वाक हमारा स्टार्ट हो गया। विगेन जो है हमारी सेकंड फॉर्म है विगेन की, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। एंड विगेन, देखो हमने बताया एंड का नेचर हमेशा सेम टेंस को, यानी कि सेम चीज़ को जोड़ता है। तो एंड विगेन टू वॉन्डर मतलब होता है घूमना, इधर उधर घूमना। हेयर एंड देयर, वॉन्डर मतलब होता है घूमना। हेयर एंड देयर इन द फील्ड हाउलिंग लाउडली। हाउलिंग मानी होता है आवाज़ करते हुए, हाउलिंग है, हाउलिंग ये आवाज़ होती है गीदड़ की। हाउलिंग मानी आवाज़ करते हुए, खूब जोर से चिल्लाते हुए, हाउलिंग का मतलब होता है, ठीक है। तो अब इस पे बात करते हैं कि हमारा जो जैकल है वो एक सब्जेक्ट है, नाउन है। फिनिश्ड हमारी, ठीक है, इस क्रिया की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। द मील एक नाउन है जी, हमारा इसका ऑब्जेक्ट है। वेरी सुन एडवर्ब है। तो यहाँ तक ये टेंस हुआ, ठीक है। सेंटेंस हमारा सिंपल है, सिंपल सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। फिर उसको हमने एंड से जोड़ दिया। एंड यहाँ कंजक्शन का काम कर रहा है, ये भी हमारा पास्ट टेंस है। बिगिन की सेकंड फॉर्म है बिगेन। टू वांडर वन, इधर तो है वांडर मानी होता है घूमना। और हेयर एंड देयर, ठीक है, हेयर एंड देयर, ठीक है, ये टाइम ऑफ एडवर्ब है। हेयर एंड देयर, ठीक है, इसका मतलब होता है इधर उधर। हेयर एंड देयर का मतलब क्या होता है? इधर उधर। हेयर एंड देयर का मतलब होता है इधर उधर। और इन एक प्रीपोजिशन है। इन क्या है? इनका मतलब, इनका हिंदी होता है मैं। हेयर एंड देयर का मतलब होता है यहाँ और वहाँ। वॉन्डर का मतलब होता है घूमना, मैं लिख दूँ घूमना ऐसे। और टू क्या है? एक इन्फिनेटिव है, एक प्रीपोजिशन है। और यहाँ वॉन्डर एक, ठीक है, वर्ब का काम कर रहा है, इधर उधर घूमना। वॉन्डर मतलब घूमना, तो यहाँ इन्फिनेटिव से जोड़ दिया है। इन्फिनेटिव टू वॉन्डर, हेयर एंड देयर, इधर उधर कहाँ घूम रहा था? इधर उधर। इन द फील्ड, द आर्टिकल है, फील्ड मतलब नाउन है, खेत में। कैसे घूम रहा था ये, ठीक है, एक एडजेक्टिव समझ लो किसको? हाउलिंग लाउडली। कैसे घूम रहा था वो? यानी कि काफ़ी आवाज़ करते, तेज से आवाज़ करते हुए, हैं, हाव हाव चिल्लाते हुए, बहुत ज़ोर से वो खेत में घूम रहा था। कौन घूम रहा था? जैकल। कौन घूम रहा था? जैकल।
कब घूम रहा था? जब उसने अपना खाना समाप्त कर दिया, उसने अपना खाना खा लिया था बहुत जल्दी जैकल ने, और उसने क्या कर दिया, खेत में इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। और कैसी आवाज़ में? हाउलिंग, हाव हाव की आवाज़ निकाल रहा था बहुत तेज़ी से। तो ड्यू टू हिज, ड्यू एक हमारा प्रीपोजिशन होता है के कारण, ड्यू टू हिज हाउलिंग यानी कि उसकी हाउलिंग, हाव हाव की आवाज़ के कारण, उस साउंड के कारण, उस आवाज़ के कारण मैनी विलेजर्स बहुत सारे गाँव वाले रुस्ड, रुस्ड आउट मतलब होता है बाहर निकालना, किसी को घसीट कर या जल्दीबाजी में बाहर कर देना है। उन विलेजरों ने, गांव वालों ने क्या कर दिया? रुस्ड आउट है, बाहर कर दिया उसे। एंड बीट द कैमल को, किसको बाहर कर दिया? कैमल को। और क्या करा? उसको बाहर कर दिया। किसको बाहर कर दिया? ये बाहर करा है सियार को, सियार को बाहर कर दिया खेत से। और एंड, और बीट द कैमल, और कैमल को पीटा है विद स्टिक, किससे? छड़ी से। यानी कि जब ये गीदड़ा सियार इसकी आवाज़ कर रहा था जोर जोर से, तो गांव वालों ने सुना हो उसकी आवाज़, तो भैया बहुत सारे गांव वाले आए और उन्होंने रोस्ड आउट, रोस्ड आउट मतलब बता दिया, एक फ्रेजल वर्ब है। रोस्ड आउट क्या है? एक हमारी फ्रेजल वर्ब है, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। फ्रेल, इसका मतलब रोस्ड आउट का मतलब होता है जल्दी से किसी को बाहर करना, निकाल देना, आउट है जल्दीबाजी में। तो किसको आउट कर दिया? किसको बाहर कर दिया? गीदड़ को। और एंड मतलब और, बीट मतलब पीटा, द कैमल को किससे पीटा? विद स्टिक, छड़ियों से, डंडे से मारा। ठीक है, किसने मारा? गांव वाला। तो द कैमल, द कैमल है सब्जेक्ट है हमारा, द कैमल क्या है? सब्जेक्ट है, रोस्ड। ठीक है, हम यहाँ इसको रोस्ड ना बोलकर इसको रस्ड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रस्ड। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको रोस्ड नहीं बोलेंगे, इसको रस्ड बोलेंगे। द कैमल रस्ड, जैसे हमने यहाँ बोला है, कहाँ गया हमारा ये, इसे रोस्ड ना बोल के रस्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसे शुद्ध रस्ड बोलते हैं। कि रस्ड आउट का मतलब होता है किसी को जल्दी से खींच कर बाहर निकालना या घसीट देना, जल्दीबाजी करना। ठीक है, और इसको भी हम बोलेंगे रस्ड। रश टू द रिवर, तो द कैमल क्या हुआ? जल्दी से भाई पिट गया, तो वो क्या हुआ? जल्दी से, यानी कि भैया रिवर में, नदी में कूद गया, नदी में चला गया बहुत तेजी से। द जैकल जम्प्ड, कूद गया, ऑन हिज बैक, और जैकल किस पे कूदा? उसकी पीठ पर बैठ गया। तो ये हमारा द जैकल क्या है? सब्जेक्ट है, जम्प्ड क्या है? सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट, ऑन प्रीपोजिशन है, हिज बैक यानी पीठ, किसकी पीठ पर? ऊंट की पीठ पर। कौन बैठ गया? कौन कूद गया? जैकल। तो द कैमल, ये भी अब देखो सब्जेक्ट हो गया। आस्क्ड, कैमल ने पूछा या कहा द जैकल से कि वाई डिड यू हाउल, आपने ये हाउल, ये आवाज़ क्यों निकाली? आपने हाव हाव की आवाज़ क्यों करी? ठीक है, तो द जैकल रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, कहा इट इज़ माई हैबिट। ठीक है, इट ये हमारा थर्ड पर्सन है, इज मानी है, माई हैबिट मेरी आदत है। किसकी आदत है? ये देखो इन्फिनिट से जोड़ दिया। टू हाउल, हाउल आफ्टर यानी हाव करने की, आवाज़ निकलने की मेरी आदत है। आफ्टर ए गुड मील, आफ्टर मतलब बाद में, ए गुड मील यानी मुझे अच्छा भोजन मिल जाए, भोजन खाने के बाद या मिल जाने के बाद मैं कैसा करता हूँ? हाव हाव करता हूँ, मेरी आदत है आवाज़ निकालने की, ऐसा शोर मचाने। तो ये बात किसने कही थी? ये बात गीदड़ ने कही थी, जैक। ये बात ऊँट से है, गीदड़ ने कही थी ऊँट से कि मेरी आदत है भैया अच्छा खाना मिल जाए तो ऐसी आवाज़ निकालना। तो द कैमल वांटेड, चाहता था, टू टीच ए लेसन, उसे सबक सिखाना चाहता था। कैमल एक सब्जेक्ट है, वांटेड आप पता ही सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ इन्फिनेटिव का काम हो रहा है। 2+B1 है, टू टीच मानी सबक, टू टीच ए लेसन का मतलब तो एक सबक सिखाना। यहाँ से आता है कि फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है ही, और टू द जैकल को है क्या सिखाना चाहता है? वो सबक सिखाना चाहता था, एक पाठ पढ़ाना चाहता था। किसी से बदला लेने के लिए सबक सिखाना बोलते हैं। ठीक है, टू टीच ए लेसन। तो सो मानी इसलिए, इन द मिडिल, सो मानी इसलिए, सो मानी इसलिए, ये सो हमारा ठीक है कंजक्शन का काम कर रहे हैं, ये कंपाउंड, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहा है यहाँ पे। सो मानी इसलिए, इन द मिडिल, इन द मिडिल मतलब बीच में, ऑफ द रिवर नदी के बीच में क्या हुआ? ही बिगेन टू रोल, रोल मानी होता है लुढ़कना पुढ़कना, लौट जाना। तो उसने लुढ़कना शुरू कर दिया। किसने? ही कौन? कैमल ने। नदी के बीच में कैमल ने लुढ़कना या लोटना पोटना शुरू कर दिया। द जैकल आस्क्ड हिम, जैकल ने उससे कहा या पूछा कि भैया व्हाई आर यू रोलिंग इन द वाटर, आप पानी में क्यों लुढ़क पुढ़क रहे हैं, क्यों लौट रहे हैं? तो द कैमल रिप्लाइड, उत्तर दिया, कैमल ने कहा, ये देखो कौन सा टेंस है? इनडायरेक्ट, डायरेक्ट है हमारा। उत्तर दिया इट इज़ माई हैबिट, अब उनने भी कह दिया जैसे को तैसा कर दिया कि इट इज़ माई हैबिट, ये मेरी आदत है। टू रोल, लुढ़कने पुढ़कने की, आफ्टर ए गुड मील, अच्छा भोजन मिल जाने के बाद या खाने के बाद लुढ़कने की मेरी क्या है? आदत है। ये बात कौन कह रहा है? ऊँट कह रहा है। किससे? जैकल से। द जैकल गॉट द लेसन, जैकल को सबक सिखाया। एज ही ड्राउंड, उसको डुबो दिया गया। ही ड्राउंडेड मतलब उसको डुबो दिया गया, उन्हें डुबो दिया इन द रिवर, नदी में। किसने डुबो दिया? ऊँट ने। तो इस प्रकार ऊँट ने अपने जैकल से इस प्रकार बदला लिया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अत्यधिक चालाकी व्यक्ति के लिए घातक हो सकती है।
जैसे को तैसा। प्यारे बच्चों हमें हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये आपकी कहानी कंप्लीट हुई। तो हमने इस बताया कि इसमें देखो नाउन है हमारा, ये देखो इन द रिवर एक कॉमन नाउन है, ठीक है। ड्राउंड एक सेकंड फॉर्म है, ही एक सब्जेक्ट है, एज, ठीक है, एज जो है हमारा, ठीक है, ये कंजक्शन की तरह कार्य कर रहा है, कंजक्शन की तरह, लाइक एज, इस तरह से ये शो कर रहा है एक, ठीक है। तो अब यहाँ कह रहे हैं जैकल गॉट द लेसन, जैकल को ऐसे सबक सिखाया गया। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो के थ्रू हमने आपको, ठीक है, प्रत्येक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बताया, नाउन बताया और फ्रेज बताया। तो प्यारे बच्चों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। आप किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो की आवश्यकता है तो हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। और थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।